अभी हम बाइक पे बैठने वाले हैं, बट हमें रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं है, तो प्लीज मैनेज इट। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग, इंटरटेनिंग एंड अम्यूजिंग होने वाली है। और ये वीडियो एक्साइटिंग के साथ साथ इंफॉर्मेटिव भी होने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो पतरातू या पतरातू रिजॉर्ट का टूर लेना चाहते हैं। 60 किलोमीटर दूर इतने दूर मंदिर आए और क्या बोला तूने? पतरातू आए और मंदिर ना जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और ये मंदिर था भी बहुत खूबसूरत। हम लोग सबसे पहले ये मंदिर घूम लेते हैं जल्दी से। उस मंदिर से बस कुछ दूर आगे जाते ही एक छोटे से स्पेस में वाटरफॉल जैसा कुछ बनाया हुआ था। वहाँ पे बहुत सारे लोग फ़ोटोशूट करवा रहे थे। हम भी चले जाते वहाँ पे, पर बारिश होने की वजह से हम निकल जाते। और यहाँ हम पहुँच जाते हैं पतरातू लेक रिजॉर्ट। और यहाँ पे बारिश की वजह से मैं 2 बार फिसलते फिसलते रह गई, और फिर भी एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा था कि हर बार फिसलने के बाद फिर से अपने पैर पे उठ के खड़े हो जाना था। और ये देखिए, ये बाहर का एंट्रेंस इतनी खूबसूरती से सजा कर रखा हुआ है। और यहाँ से हम लोग चले जाते हैं अंदर। 20-20 रुपये टिकट के लिए लिया जाता है, और फिर हम लोग गेट के अंदर। पतरातू झारखंड के रामगढ़ ज़िले में है और हज़ारीबाग से ये लगभग 60 किलोमीटर दूर है। और ये पतरातू को लोग यहाँ पे हर साल लाखों लोग घूमने आते हैं, पिकनिक मनाते हैं, और इसे लोग इसकी खूबसूरत वादियों की वजह से जानते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, डैम है, बांध है, रिज़ॉर्ट है। तो हम लोग सबसे पहले पतरातू लेक रिज़ॉर्ट जाते हैं। और भैया यहाँ एंटर करने के बाद ये जो आपको कुछ दूर पे देखिए, यहाँ पे साइड में बहुत सारे लोग खड़े थे, ये बोटिंग के लिए पूछ रहे थे। और ये इतना पूछने लगे कि लग रहा था अब हमें खींच के ये अंदर ले ही लेंगे। हम यहाँ से बचते बचाते भागते हैं, क्योंकि हम जाना चाहते थे वो बड़े वाले बोट पे, जो कि दूर से ही खींच रहा था। एक रिजॉर्ट को बहुत अच्छे बहुत कलरफुल फ्लावर्स से डेकोरेट करके रखा हुआ था साइड में। और बच्चों के खेलने के लिए बहुत सारे झूले भी थे, 1-2 तो बड़े बड़े झूले भी थे, जिसको जो शायद मतलब बंद पड़े हुए थे। और बारिश की वजह से तो मौसम और भी ज़्यादा खिंचपिच होके रह गया था। ये देखिए, ये रहा वो झूला जहाँ पे जाने का काफ़ी मन हो रहा था, पर ये पूरी तरह से ही बंद पड़ा हुआ था। एक इंसान यहाँ साइड में नहीं दिख रहा था। देखिए, यहाँ से डैम का नज़ारा दिख रहा था। मैं बहुत ही फट्टू डरपोक टाइप हूँ, मतलब ट्रैम्पोलिन से ज़्यादा मेरी औकात है ही नहीं, पर फिर भी देख करके लग रहा था कि बस अब वो बोट में चले ही जाना है। और वो जो अभी दिखाती हूँ एक और चीज़ है वहाँ पर, बाइक वाला, अब तो लग रहा था मतलब उसमें बैठ ही जाना है। देखिए, यहाँ से नज़ारा और भी ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। हालांकि मुझे पता था कि धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते मुझे फिर से फुस हो जाना है, पर फिर भी उम्मीद क्यों कम करना, तो उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और आगे जाने के बाद पता चलता है कि अंदर जाने के लिए पहले हमें लेने होंगे टिकट्स, जिसका दाम तो पता नहीं, वो बड़े लोग ले रहे थे। तो देखिए, यहाँ पे कॉफ़ी शॉप भी है, और यहाँ पे अंदर जाने के बाद हमें मिल गया वो टिकट लेने वाला कॉर्नर। और यहाँ पे हम लोग काफ़ी देर वेट करते, क्योंकि लाइन बहुत ज़्यादा लंबा था। और हम लोग बैठ रहे हैं, कभी कौन सा चश्मा लगा के देख रहे हैं कि फ़ोटो किस में लेना है। और यहाँ पे पता करने के बाद फिर हम लोग बाहर निकल जाते हैं मौसी का वेट करने के। और यहाँ मौसी का आगमन हो जाता है, और जो मौसी के बच्चे हैं वो हमारे क्राइम पार्टनर्स हैं। उनके साथ क्राइम लेवल हमारा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, और उनके आने के बाद हम ज़िद का लेवल और ऊपर कर देते हैं कि अब हमें अंदर जाना है, बोट में घुसना है तो घुसना है। तो बहुत तरीके की बातें कर रहे थे कि चलो फ़ोटो शूट करवाते हैं, चलो यहाँ खेलते हैं, वहाँ खेलते हैं, पर मेरे दिमाग में सिर्फ वही चल रहा था कि कैसे उस तरफ जाना है और उस तरफ में जाकर के बोट में बैठ जाना है। और यहाँ पे एक चीज़ और हुआ। यहाँ पे क्या हुआ ना कि वो जो स्पीड बोट चल रहा था, जिसको चल करके वो वहाँ पे सामने डिस्प्ले करके दिखा रहे थे, वहाँ पे क्या हुआ कि वो लोग जो दिखा रहे थे वो लोग वहीं के आदमी थे। फिर भी वो इतना घुमा के, इतना स्टाइल मार के दिखा रहे थे कि पीछे वाला बंदा गिर जाता है नीचे। वो देख करके तो एकदम से धक से कर गया कि अब हमारा क्या होगा। पर फिर भी बैठना है तो मतलब बैठना है, डूब जाना है पर फिर भी बैठना है। तो वहाँ के लिए हम लोग और जल्दी भाग जाते हैं। और अब हमें मिल जाता है टिकट फाइनली। और
इससे बुरा क्या हो सकता था कि जैसे टिकट मिलता है बारिश होना स्टार्ट हो जाता है, तो हम लोग कुछ देर और वेट करते हैं और फिर हम लोग निकल जाते हैं अंदर की तरफ। और ये देखिए यहाँ का नज़ारा और भी ज़्यादा खूबसूरत है, यहाँ हम और भी ज़्यादा करीब से देख पा रहे थे। हाँ, बाहर में जितने भी बोर्ड दिख रहे थे सबका दाम अलग अलग था, कुछ 200 पर पर्सन, कहीं 300 पर पर्सन, कहीं तो 100-150 के आसपास भी मिल जा रहा था। तो हम लोग ये एक वाइट कलर का, जो कि सबसे ज़्यादा बड़ा और अट्रैक्टिव दिख रहा था, हम लोग उसका टिकट ले लेते हैं, वो जो वाइट वाला वहाँ पे है, और उसका 200 पर पर्सन पड़ा। और फिर ढिंचैक ढिंचैक करते हिलते डुलते हम पहुँच जाते हैं अंदर बोट में। यहाँ हमारा फ़ोटो शूट होता है ख़त्म, और हम झारखंड बिहार वालों का तो आपको पता ही है कि डांस देखकर हमसे रुका जाता नहीं। तो हम पहले इनको देखकर काफ़ी देर तक कंट्रोल कर रहे थे। हमारे अंदर का हिम्मत धीरे धीरे बढ़ रहा था, और हम अपने अपने में ही अंदर से ही हाँ हाँ हम कर रहे थे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे और भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ थे, पतरातू क्रूज आइलैंड टूर, बहुत सारे एक्टिविटीज़ थे, पर स्पीड बोट पर वो अभी कुछ टाइम के लिए शायद वो बंद करके रखा गया था। और यहाँ पीछे मस्त डांस चल रहा है, पीछे डांस पूरा जोरों शोरों पे था। और हम यहाँ पे आगे बैठ के सोच रहे थे कि ये जो मेरे आगे बैठा हुआ है, ये इंसान जो कि ड्राइव कर रहा है, ये आखिर इतने ऊंचाई पे क्यों बैठा हुआ है और इसको क्या क्या दिख रहा होगा। और यही सब सोचते सोचते टाइम हुआ कुछ इस तरीके से पास, और पीछे हम लोग तो पूरा मतलब बैठे ज़रूर आगे थे पर पीछे मुड़े हुए थे, क्योंकि इनका डांस ये जो इंटरेस्टिंग था ना, मतलब पूरे टाइम तो रिकॉर्डिंग चलता ही रहा। और फिर कुछ टाइम के बाद हमारा सब्र का बांध टूटा, और ये सबसे पहले मौसा जी जो हैं वो जा कर के हो जाते हैं खड़े कि अब नहीं रुका जाएगा, अब डांस करना ही है। और फिर ये हमारी पूरी फैमिली को खींच लेते हैं कि चलो सब लोग डांस करने। और फिर यहाँ पे हम उतर जाते हैं, और यहाँ उतरने के बाद हमारा मुंह बन जाता है कि कुछ देर और डांस क्यों नहीं किए। और फिर हमें पता चलता है कि ओह, हम आइलैंड पर रुके हुए हैं, और यहाँ पे हमें कुछ टाइम दिया गया है कि 5-10 मिनट, आधा घंटा, जिसको जहाँ घूमना है घूमो, और फिर से बोट पैं पैं करने लगेगी, मतलब वापस से आके बैठ जाओ और फिर से चलो वापस। तो असली मज़ा हम लोग यहाँ पे किए। यहाँ उतरने के बाद यहाँ फ़ोटोशूट हुआ, और मम्मी ढेर सारा सामान घर से खाने में बना कर लाई थी, तो हम लोग बैठ कर के वहाँ खाए पिए और बहुत सारे कुछ मस्ती किए, इधर उधर घूमे। ये देखिए।
पार्ट था, यहाँ हम फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं और उसके बाद मौसम पूरा काला कर देता है। मतलब कभी भी अब बारिश आ सकता था। मौसम बहुत अच्छा भी बोल सकते हैं, ख़राब भी बोल सकते हैं, क्योंकि मज़ा भी बहुत ज़्यादा आ रहा था। और ये देखिए ख़तरनाक दिख रहा था मौसम। और यहाँ पे बोट बाहर पे पे की आवाज़ देना स्टार्ट कर चुका था कि अब आ जाओ, अब टाइम हो चुका है। और अब वापस आने के बाद हमारा डांस फिर से होता है चालू। बदल गया कोई भी का अपने प्यार का बचा। और इतना डांस मस्ती के बाद हम पहुंच जाते हैं वापस से पुराने वाले जगह पे। और यहाँ पे आने के बाद फिर से हम मौसम का मज़ा ले रहे होते हैं, क्योंकि मौसम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। और यहाँ हम कुछ फ़ोटो वगैरह खिंचवाते हैं। और उसके बाद बाबू भी बहुत ज़िद कर रहा था स्पीड बोट में जाने के लिए। और हम अभी हम बाइक पे बैठने वाले हैं, बट हमें रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं है, तो प्लीज़ मैनेज लिटिल बिट। यहाँ हमें मिलता है यहाँ से निकलने के बाद एक कैमरामैन, और उसका तो भाई स्वैग ही अलग था। उसका क्या था कि हमारे पास से फ़ोटो खिंचवा रहे हो तो कैमरा में सीधा देखो, इधर उधर देखने पे वो फ़ोटो खींचेगा ही नहीं, ठीक है। अगर कोई फ़ोटो में पोज आपको इधर उधर देना है तो वो सीधा चला के बोल देगा सामने देखो, ठीक है, अच्छा आएगा। और देखिए यहाँ पे हमारा स्टार्ट होता है। और एक और बात कि वो पर फ़ोटो 5 रुपये में खींच रहा था, जो कि काफ़ी सस्ता लग रहा था, तो इसलिए हमने बहुत से फ़ोटोज़ उससे खिंचवाएँ। अब हम लौट कर आ रहे होते हैं बाहर, और बारिश के वजह से हम सब लोग पूरी तरह से भीग चुके थे। और देखिए यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए बहुत सारे झूले हैं, बहुत सारे। सब भीगने के वजह से कोई इनमें जा नहीं पा रहा था। और फिर ये सब कुछ देखते हुए, ये सब में फ़ोटोज़ वगैरह लेते हुए फिर हम लोग आ जाते हैं बाहर की तरफ। और बाहर आने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ था वो गेट के पास में, क्योंकि बारिश की वजह से सब लोग छिप छिप कर वहीं पर खड़े थे। हमने वहाँ पर चाय पिया, और वो चाय 10 रुपये में नींबू वाला चाय पिला रहे थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। और फिर उसके बाद हम लोग वापस से निकल जाते। और मेरे मामा जी चले जाते हैं सनातनी वाला टी शर्ट लेने के लिए, और वो मस्त एक ऑरेंज सा टी शर्ट लेकर के आ जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हो रहा होता है विदाई, क्योंकि अनन्या जा रही होती है बोकारो, और वहाँ से वो वापस अपने घर मुंबई निकल जाएगी। और उसके बाद फिर हम अपना उतरा हुआ सा मुँह लेकर के पूरा रास्ता सोते सोते आते हैं। और ये रहा हमारा पतरातू का ट्रिप, जो कि हमेशा याद रहेगा, बहुत अच्छा था। और जो घूमना चाहते हैं वो पतरातू वैली और पतरातू रिजॉर्ट ज़रूर जाइए, बहुत अच्छा जगह है देखने के लिए, बहुत कुछ है यहाँ देखने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।